अल्हम्दुलिल्लाहि हमिदा व मुसल्लिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इजरा के सबक का आगाज़ करते हैं। तो ज़्यादा तालबा और तालबात ने डिमांड की कि कुरान मजीद से इजरा किया जाए। ज़्यादा का मशवरा कुरान मजीद का आया, लिहाजा हम इजरा भी कुरान मजीद से ही आगाज़ करते हैं इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले लफ्ज़ कुरान को हल कर लेते हैं, बाद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को, और फिर सूरतुल फातिहा का शुरू करेंगे। पूरा महीना इसी पे शायद ख़त्म हो जाए। तो लफ्ज़ कुरान, कुरान पाक जिसका माना होता है ये इसम जामिद है। असल में इजरा की कई एक तरतीबें होती हैं। एक सरफ़ी तरतीब होती है, एक नहवी तरतीब होती है, और एक सीगा हल करना होता है, और फिर तालीलात। तो फिर आप नहवी इजरा, नहवी तहलील तफसील से करना चाहते हैं तो उसके साथ आपको तारीफ़ात भी लगाना पड़ती हैं। इसम है तो इसम किसे कहते हैं, इसम को इसम क्यों कहते हैं, इसम की अलामात क्या हैं, ये एक इब्तदाई तालिब इल्म को सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो फिर वो सुनाता जाता है। तो अगर तालिब इल्म सामने मौजूद हो फिर तो बिल्कुल आसानी रहती है, तालिब इल्म सुनाता भी रहता है। लेकिन यहाँ अंदाज़ तो अपनाएंगे कि सुनाने वाला आपको तरीक़ाकार मुकम्मल बतलाएंगे। मसलन तो सबसे पहले हम कुरान मजीद लफ्ज़ कुरान को परख लेते हैं कि कुरान क्या सीगा है, क्या लफ्ज़ है, माना क्या है। कुरान पाक इसका माना होता है, बार बार पढ़ी जाने वाली किताब इसका माना होता है। और फिर इसम जामिद है, वाहिद मुज़क्कर है। बाब जो है इसका नहीं है, क्योंकि ये इसम जामिद है, जो ना ख़ुद किसी से निकले ना उससे कोई निकले, तो वो इसम जामिद होता है, उसका बाब नहीं होता। इसके बाद शश अक़साम से ये सुलासी मज़ीद फ़ी है, क्योंकि 3 हरफ़ों से ज़ायद मानी इसमें अल्फाज पाए जा रहे हैं, 3 हरफ़ों से ज़ायद। हफ्त अक़साम से ये महमूज़ुल लाम है, मादा इसका काफ रा हमज़ा है, वज़न इसका फ़ुअलान क़ुरआन। तो क़ुरआन असल में ये बाब फ़ता का मस्दर है, जो बमाना मफ़ूल इस्तेमाल हो रहा है। ये किताबुल्लाह का अलम बन गया है। और एक दूसरा मौक़िफ़ है कि बाज़ के नज़दीक तो ये सही है, और ये कर्न जमा करना, मिलाना, इससे माखूज़ है, और ये फ़आल के वज़न पर है। क्योंकि इसमें तमाम उसूल दीन जमा कर दिए गए हैं, इसलिए इसे कुरान कहते हैं। तो सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने फरमाया भी है कुरान अल फ़ज्र। इस कुरान अल फ़ज्र से मुराद फ़जर की नमाज है। कुरान नमाज के माना में है। इसको कुरान से इसलिए ताबीर किया गया है कि नमाज फ़जर में क़िराअत लंबी होती है। तो ये एक तौजीह है। आप सिर्फ़ कुरान मजीद का सीगा ज़हन में रखें कि क्या है, वाहिद मुज़क्कर है, सुलासी मज़ीद फ़ी है, महमूज़ुल लाम है, क़ारा मादा है, फ़ौलान का वज़न है। तो इसके बाद आप लफ्ज़ कुरान को जितना आपने सबक पढ़ा है नहव में, उसको देखना चाहते हैं। चूँकि फ़ेल आ जाए तो उसको सरफ़ से ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि सरफ़ फ़ेल के बारे में बहस करती है और नहव ज़्यादा इसम के बारे में बहस करती है। फ़ेल में तसर्रुफ़ होता है, और तसर्रुफ़ सीगे का बदलना, एक सीगा से दूसरा सीगा बनाना, ये फ़ेल और सरफ़ के साथ ख़ास है।
जबकि इसम में असल इंसिराफ है। तो इसका ताल्लुक़ नहव के साथ है, नहव इसमें ज़्यादा गुफ्तगू करती है। तो अब आप शुरू से देखना चाहते हैं नक्शा की तरतीब से कि लफ्ज़ कुरान इसका इजरा कैसे किया जाए। आप देख सकते हैं कि लफ़ज़ ये सीगा कुरान मजीद, कुरान लफ़ज़ है। लफ़ज़ किसे कहते हैं? जो बात इंसान के मुंह से निकले उसे लफ़ज़ कहते हैं। लफ़ज़ की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में, बामाना या बेमाना, मौजू या मुहम्मल। उनमें से ये बामाना है, इसका कोई माना है। लफ्ज़ बामाना में से इसकी 2 किस्में हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। तो ये मुफ़रद है लफ्ज़ कुरान। मुफ़रद किसे कहते हैं? वो लफ्ज़ जो एक माना बतलाए या जिसका जुज़ उसके माना के जुज़ पर दलालत ना करे, उसे लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ है मुफ़रद, इसकी 3 सूरतें हैं, 3 किस्में हैं, इसम, फ़ेल और हरफ। तो ये लफ्ज़ कुरान इसम है, मुफ़रद की अक़साम में से इसम है। इसम किसे कहते हैं? जो अपना माना ख़ुद बताए और इसमें तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना ना पाया जाए। फिर आगे अलामात इसम ज़िक्र करना पड़ती हैं। इब्तिदाई तलबा से पूछते हैं अलामात इसम ज़िक्र करें ये अगर इसम है तो। फिर अलामात इसम ज़िक्र करते हैं। शुरू में अलिफ लाम और हरफ़, शुरू में हरफ़ जार और आखिर में तनवीन लाहिक़ हो, आखिर में ताए तनीस मुतहर्रिका मुदव्वरा